Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. बेटा जो हमारा चैप्टर चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड है, हम उसको ही सीरीज को आगे कंटिन्यू करें। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक हमने डिमांड की कर्व्स के बारे में पढ़ा है कि डिमांड कर्व क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है और जो हमारी मार्केट डिमांड कर्व क्या है। तो अब बात आती है हमारी डिमांड फंक्शन की, कि डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड फंक्शन क्या होता है। अभी देखो बेसिकली डिमांड फंक्शन क्या है। डिमांड फंक्शन वो एक जो है रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, डिमांड के बीच में, एक कमोडिटी के ऊपर हम डिमांड क्यों कर रहे हैं कमोडिटी की, और उसके जो जिन जिन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। कोई चीज हमने खरीदनी है तो हम ऐसे थोड़ा ना कि हम मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज आप खरीद लेते हो, नो। बहुत सारी चीजें हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो चीज खरीदें या नहीं खरीदें। तो वो कहते हैं वो जो रिलेशनशिप बताता है एक आपको फंक्शन, उस फंक्शन को हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अभी तक जैसे हमने पढ़ा है कि डिमांड कर्व जो है वो टू टाइप्स का है। डिमांड शेड्यूल हमारा टू टाइप्स का है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कर्व और शेड्यूल दोनों। इन द सेम वे डिमांड फंक्शन भी हमारे टू टाइप्स के हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक है। अब ये जो हम सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन डिस्कस करें, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है। बेसिकली वो हम इंडिविजुअल की बात करें, एक सिंगल कंज्यूमर की बात करते हैं। तो वो कहते हैं एक सिंगल जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड जो है प्रोडक्ट की, वो डिमांड फंक्शन कैसे एक्सप्रेस करेगा उसको, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को वो क्या बताता है बेसिकली, कि एक जो इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड है कॉमोडिटी के ऊपर, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे जनरली कि एक जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसकी डिमांड कैसे बहुत सारी डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से हैं वो। पहला, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो कोई भी चीज आपने खरीदनी है, आप सबसे पहले उसका आप मार्केट जाते हो, सबसे पहले शॉपकीपर से उसका रेट पूछते हो। अगर आपको प्राइस उसका ठीक लगता है, फिजिबल लगता है, तभी आप चीज खरीदते हो ना, ऐसे तो नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर उस चीज की ये नॉर्मल है, अगर उस चीज का रेट कम होगा तो आप इसकी डिमांड ज्यादा करोगे, आप ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हो पैसों से। और अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे। इसकी मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। अभी देखो जैसे अभी थोड़ी देर पहले अनियंस का रेट बहुत ज्यादा हाई हुआ था, अनियंस हुए थे, फिर टमाटोज भी हुए थे। तो अनियंस की बात करते हैं। अब देखो जब अनियंस का रेट बहुत शूट अप हो गया था, काफी ज्यादा बढ़ गया था, उस केस में क्या हुआ था, लोगों ने अनियन की कंजम्पशन कम कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो जो अनियंस है, कहाँ वो 20-25 रुपीज के जी मिल रहे थे, कहाँ आपको 100-150 रुपीज के जी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप जिस दिन आपकी जो अनियन की कंजम्पशन की, वो लोगों ने डिमांड कम की, तभी उसका प्राइस स्टेबल हुआ ना। डिमांड कम हुई, फॉरेन से एक्सपोर्ट हुआ, आया सामान इंपोर्ट हुआ फॉरेन से, वो इंपोर्ट होने के कारण जो हमारे पास अनियन से वो ज्यादा हुए, उसके बाद में आपकी जो प्राइस कंट्रोल हुए। सो प्राइस प्रोडक्ट का कैसे डिपेंड करता है, अगर आपका प्राइस ज्यादा होगा तो आप डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड कम करेगा, और अगर आप का कम होगा तो आप उसका डिमांड ज्यादा करोगे। इस चीज को समझने के लिए बेटे आप अपने आप की एग्जांपल लो। आप कोई चीज खरीदते हो, अगर आपको सस्ती मिलेगी तो आप ज्यादा खरीदोगे, और अगर आपको महंगी मिलेगी, मतलब क्वालिटी को नहीं इग्नोर करना है, महंगी मिलेगी तो आप कम खरीदोगे। ठीक है। देन कम्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, पहले रिलेटेड गुड्स होते क्या है। रिलेटेड गुड्स मीन्स जो साथ में मिलते जुलते गुड्स होते हैं, उनकी बात करते हैं। इसको हम डिटेल में आगे मैं बाद में आपको बताऊंगी इस चैप्टर में रिलेटेड गुड्स के बारे में। ठीक है। बेसिकली रिलेटेड गुड्स हमारे दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकी भी हम आगे डिटेल में ज्यादा डिस्कस करेंगे, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ इसके बारे में।
अभी देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं और जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट जैसे आपको इसके नाम से पता चलता है, जो एक चीज की जगह आप दूसरी चीज यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बिवरेजेस की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, जैसे आप ये कोक एंड पेप्सी, राइट, देन माजा एंड फ्रूटी, देन कम्स अगर आप हॉट बेवरेजेस की बात करो तो टी एंड कॉफी, ये आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर इस केस में क्या होता है, अगर एक का रेट बढ़ता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, ये ना। अगर आपकी मान लो अगर आपका कोक का प्राइस अप हो जाता है तो आपकी पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि कोक और पेप्सी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। अगर आपको कोक में अगर वो 2 रुपीज उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, आपको पुराने रेट पे ही आपको पेप्सी मिल रही है, तो आप पेप्सी ज्यादा लोगे। इसमें हम कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, हार्डकोर कस्टमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल कस्टमर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की। तो वो क्या है कि अगर आपका एक सब्स्टिट्यूट गुड्स में यही होता है कि अगर आपका उस सब्स्टिट्यूट गुड्स का गुड का रेट बढ़ गया तो उसका जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उसका जो है वो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपका ये जो मान लो अभी जैसे मैंने आपको कोक और पेप्सी की एग्जांपल दी थी, मैंने बोला था कोक का प्राइस अगर अप हो गया तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपकी कोक का प्राइस कम हो जाता है तो आपकी पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि फिर ऑब्वियसली कोक लोग ज्यादा बाय करेंगे, क्योंकि आपको उतने ही मनी में आपको ज्यादा अमाउंट कोक मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसे चलता है। देन कम्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो साथ साथ चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। इसमें क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे आप ले लो ब्रेड एंड जैम और यू कैन से ब्रेड एंड बटर, राइट, ये साथ साथ चलते हैं। तो क्या है, अगर आपका एक चीज का रेट बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है, एक का रेट बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड आपकी जो है वो कम होगी। या ब्रेड एंड बटर, इनकी इस अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप मान लो पेन एंड इंक, या यू कैन से फ्यूल एंड कार्स, ठीक है, या ऑटोमोबाइल्स, कुछ भी ले लो। अब जैसे हमने पेन एंड इंक की ली, अगर आपका पेन का रेट, फाउंटेन पेन का रेट बढ़ गया तो ऑब्वियसली इंक की आपकी जो है कंजम्पशन कम हो जाएगी, क्योंकि आप पेन कम खरीदोगे, फाउंटेन पेन कम खरीदोगे, आप बॉल पेन खरीद लोगे, जेल पेन खरीद लोगे, कुछ दूसरा पेन खरीद लोगे, तो आपकी इंक की भी आपकी जो है वो डिमांड कम हो जाएगी। वो आपकी किससे हुआ? प्राइस किसका बढ़ा? आपका फाउंटेन पेन का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, दोनों गुड्स साथ साथ चलते हैं तो एक का प्राइस दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा। आप देखो अगर आपका फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ जाता है तो आपके ऑटोमोबाइल्स की जो है सेल कम होनी शुरू हो जाती है। ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में बहुत फर्क पड़ता है। अब देखो अगर आपकी कंज्यूमर की इनकम, अगर तुम एट पार लेके चलते हैं उतनी ही है, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं है, फिर तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। जितनी वो डिमांड कर रहे जैसे कर रहे वैसे ही करेगा। अब मान लो कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, तो वो ऑब्वियसली वो उतने, उसके पास इनकम ज्यादा होगी, परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे। और अगर आपके कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो वो डिमांड कम करेंगे। सो इंडिविजुअल कंज्यूमर की इनकम बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि आप चीज को कितना डिमांड करें, कितनी क्वांटिटी में आप डिमांड करें, ठीक है। नेक्स्ट कम्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बहुत फर्क पड़ता है, बहुत डिपेंड करता है किसी भी चीज की डिमांड के ऊपर, गुड्स की या सर्विसेज की डिमांड बहुत मैटर करती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस में देखो आपका बहुत फर्क पड़ता है, ये मीडिया बहुत रोल प्ले करता है। आपकी जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं या आपके फैशन जैसे चेंज हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी डिमांड होती है। अब जैसे समर्स में देखो, समर्स में समर प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होती है और विंटर्स में विंटर प्रोडक्ट्स की ज्यादा होती है। जब समर सीजन आता है तो आपकी एसी, कूलर्स एंड फैंस की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपकी विंटर्स आती हैं तब आपके जो है ब्लोअर्स,
हीटर्स, गीजर्स, इन चीजों की डिमांड बढ़ जाती है। तो वो डिपेंड करता है, इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो आपका फैशन या क्लाइमेट के ऊपर जो चेंज हो रहा है। तो अगर आप बाकी चीजों को छोड़ दो, किसी भी जो गुड है उसकी डिमांड बढ़ेगी कब बढ़ेगी, जब एक कंज्यूमर अपना टेस्ट डेवलप कर लेगा। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी एंड कॉफी की। मान लो अगर कंज्यूमर को पसंद ही कॉफी है, वो पीता ही कॉफी है, तो कॉफी का जितना मर्जी रेट बढ़ जाए उसने कॉफी ही पीनी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। एंड लास्ट कम्स एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस में क्या होता है कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में इस चीज का रेट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आप अभी एट प्रेजेंट उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। अगर आपको पता है आने वाले फ्यूचर में, अभी कुछ दिनों में या 15-20 डेज में, 1 मंथ में, कुछ टाइम में उसकी जो रेट कम हो जाएंगे, तो अभी के लिए आप डिमांड उसकी रोक दोगे, कम कर दोगे कि जब रेट कम होंगे तब हम खरीद लेंगे। सो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का इस तरह से बहुत सारी चीजों के ऊपर जो डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके ऊपर जो कौन कौन से डिमांड फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके ऊपर डिमांड फर्क इफेक्ट डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात आती है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का प्रॉपर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। अगर आपको एग्जाम में आता है, आपने ऐसे ही कोट करना है, dx is a function of px, pr, y, t and e, where नीचे आपको लिखना भी पड़ेगा। सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ। dx क्या डिनोट करता है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x, px is price of commodity x, pr is price of related goods, y is income of the consumer, t is consumer's taste and preferences, then e is consumer's expectations। ठीक है, ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब बारी आती है मार्केट डिमांड फंक्शन की। मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या, बहुत सारे कंज्यूमर्स, एग्रीगेट ऑफ कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं मार्केट। तो मार्केट डिमांड फंक्शन में सारे कंज्यूमर्स की इकट्ठी जो आपकी इकट्ठा कर लोगे, उनके ऊपर जो है कैसे आपके फर्क पड़ता है डिमांड का, मार्केट डिमांड का, वो फंक्शन एक्सप्रेस करता है। Market demand function expresses how demand for a commodity is related to its various determinants. In addition to individual demand function, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के अलावा यहाँ पे दो और डिटर्मिनेंट्स हैं। वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वो सारे के सारे तो आपके जो 5 हमने डिस्कस किए थे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में, वो तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा दो और है। अब पॉपुलेशन साइज पहला आता है। पॉपुलेशन साइज में क्या है कि देखो, आप जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा चीज की डिमांड होगी, और जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतनी कम डिमांड होगी। अब कुछ प्रोडक्ट्स बेटा होते हैं जो मतलब कोई भी यूज कर सकता है, पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ओनली दे आर मेड ओनली फॉर मेल्स, कुछ ओनली फॉर फीमेल्स, कुछ ओनली फॉर किड्स, ऐसे ही होता ना। तो अगर आपके पर्टिकुलर सेगमेंट की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली उसकी उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई अपने प्रोडक्ट आपने बनाया है जो आपकी फीमेल पॉपुलेशन के लिए, अगर आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन साइज, जो पॉपुलेशन है फीमेल्स की बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली डिमांड उस प्रोडक्ट की ज्यादा हो जाएगी, और अगर कम हो जाती है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या कहती है हमारी बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत डिपेंड करता है मार्केट डिमांड फंक्शन में। इसमें क्या है कि अगर आपकी जो पूरी पॉपुलेशन में जो आपकी इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, तो ऑब्वियसली सब लोगों के पास पैसा है, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। बट इन केस अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई हुई है, यहाँ पे गैप है रिच एंड पुअर के बीच में, तो उस केस में आपकी जो डिमांड ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो कितनी पॉपुलेशन होगी जो वो चीज को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू बाय दैट प्रोडक्ट। ठीक है, सो अब हमने बात करेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करना है।
सेम जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये मार्केट डिमांड फंक्शन जो है ऐसे ही फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई एन डी ई एन वाई डी, ये सेम है। इसमें डिफरेंस क्या आया है, सिर्फ आपका ये डिफरेंस आया है, पहले इतना ही था, अब एन और वाई डी आ गया। इसमें एन इज पॉपुलेशन साइज एंड वाई डी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, पेपर में आएगा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन या मार्केट डिमांड फंक्शन, जौन सा डिमांड फंक्शन पूछा है तो दोनों की आपने, उसकी आपने डिमांड फंक्शन कैसे कोड करना है, एक्सप्रेस करना है, वो लिखना है। अगर आपको नॉर्मल जनरल आता है डिमांड फंक्शन तो उसमें आपने दोनों को लिखना है। ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.